हरियाणा सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार फैलाने वाली सरकार मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला दादरी प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने वाला जिला प्रशासन मुर्दाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज 24 पे। मैं हूं मुन्ना लंबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ एक बार फिर दोबारा हम मौजूद हैं बाढ़ विधानसभा क्षेत्र, नया जिला बिना है चरखी, दादरी, हरियाणा राज्य का। और यहां से डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी की माता जी, यहां से विधायक हैं श्रीमती नैना चौटाला जी। और आज फिर एक बहुत बड़ा मुद्दा निकल के आया है भ्रष्टाचार को लेके, क्योंकि पूरा हुई गांव मेरे साथ उपस्थित है, तस्वीर देख लीजिए। और लगातार ये नारेबाजी कर रहे हैं और किसानों से जानते हैं मुद्दा क्या है। मुद्दा जमीन से जुड़ा है, वीडियो वायरल है, 5,000 की रिश्वत लेते और पटवारी को लेके बहुत बड़ा मुद्दा है। और गांव के लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं, आहत हैं, त्रस्त हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोई सुनवाई करने वाला है, कोई रुखवाली करने वाला नहीं है इस विधानसभा क्षेत्र की। और यहाँ पे जो कोई आता है वो मंदिर में घंटी बजा के चलता बनता है और यहाँ जनता रोती रहती है। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है और अब तक पटवारी पे कहते कोई कार्रवाई नहीं हुई है। और हमारी जमीन को एक मेरे साथ पीड़ित भी मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे और सबके साथ बारी बारी बातचीत करेंगे। सबसे पहले आपसे ही जान लेते हैं मुद्दा आपका, जमीन का नाम क्या है अपना? महिपाल। महिपाल जी, क्या मुद्दा है पूरा डिटेल? मुद्दा ये है, जमीन जो पहली बाप एक्सपायर हो गया था, फिर हमें 3 बहन भाई था, फिर मेरी माँ का चली गई। माँ के बाद में, माँ मरने के बाद में हमारा तिनिया का आई जमीन बच गई। मिन्नी लगवाने के लिए भतीजा नकल कटवा के ले आया था। वो भतीजे ने देखी, मेरे ताऊ तेरे पूरी कौन 1 किलो जमीन मिन्नी कड़ा लागेंगी। मैं बोला भाई मेरा पूरी आवेगी 1 किलो। जब मैंने जाके पटवारी को जीत मिलो हो वो तो फलानी खेत में रहेगी भाई। उसके बाद में मैं बोलो इसको समाधान गाल, समाधान क्या गाल लो भाई, मुझको गालना पड़ा को। 1-2 दिन और काट दिया मतलब हफ्ता और काट दियो। फिर 1 हफ्ते के बाद मैंने बोला भाई इसको समाधान कर दूँ, 20,000 रुपया लूँ। मैं 10,000 रुपया उसी टाइम किसी भाई से पकड़ के दिया है उसने वापस चालू करी ना करी, उस बात को कोई मतलब कौन। 1 हफ्ते के बाद में फिर बुझी से 1 हफ्ते के बाद में मैंने फिर बुझी से मैं यह बदर बनाई कौन बनाई तन बना रखी से तहसीलदार को नहीं आए, बना रखी से तहसीलदार को नहीं आए। 11वें महीने की बात थी ये। और ईब कति सर पर कर पानी जालियों ने जिन्हों कही था भाई ये रिश्वत दे के ये वीडियो फिल्म बनाई है। तो आपकी जो वीडियो वायरल हो रही 5,000 रुपए की रिश्वत देते वो आप? रिश्वत है, 5,000 रुपये की रिश्वत है ये। तो इसके अलावा और भी रिश्वत मांगी इसके बाद में? इसके बाद में मेरे तो मांगी कौन ही, मेरे तो 20,000 रुपया मांगा थे रिश्वत का। तो 10,000 पहले दे चुके? हाँ 10,000 रुपया पहले दे चुके। आपका काम हुआ या नहीं हुआ? मेरा काम अब गारंटी 11वें महीना में उसने तैयार कर दिया। तैयार कर दिया, ठीक है। तो अब चाहते क्या हो आप? मैं ये चाहता हूँ वो ये समाज उसकी सुनाई हुई। तो हमारे साथ तस्वीर देखिए, लगातार हम हुई गांव में मौजूद, बाढ़ विधानसभा क्षेत्र हरियाणा प्रदेश का बहुत ही अच्छा, बहुत बड़ा गांव है यहाँ पे और काफी हॉट सीट मानी जाती है हरियाणा प्रदेश की। प्रधान जी, मुद्दा काफी बुरा है और इस मुद्दे को लेकर आप कहाँ तक जाएंगे, क्योंकि फिर भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है। पहले किसी वीडियो को लेकर फर्जी दस्तावेज करके उनके पैसे निकाल लिए गए और वो कहीं ना कहीं बहादुरगढ़ उसकी ड्यूटी हो गई थी। तो फिर दोबारा इतना बड़ा मुद्दा क्या कहेंगे इसको लेकर आप? देखिए, आज पूरे हरियाणा के अंदर भ्रष्टाचार का इतना बोलबाला है कि बगैर पैसे लिए के बगैर तो आज सरल के अंदर में काम नहीं करे। सरकार ऑनलाइन कह रही है, मैंने तो वही के है भ्रष्टाचार मुक्त प्रदेश कर दिया। मुख्यमंत्री की जो बात है धरातल पे कहीं पे भी खरी नहीं उतर रही। पैसे लेके काम खाली बाढ़ विधानसभा क्षेत्र में नहीं होते, पूरे हरियाणा में हो रहा है। हमारा दादरी में तो पूरे में हो नहीं रहा जी। दादरी के अंदर हम खुले तौर पे कह रहे हैं, और एक नहीं, यहाँ से 3-4 DC यहाँ से चले गए जिनका विरोध करना पड़ा। यहाँ DC आता है सिर्फ 1 महीने, तो एक बार लोगों के हाव भाव देखता है। उसके बाद जो जितनी भी सीटें हैं सभी कनेक्ट होती हैं एक आदमी से। उस आदमी को 3-3, 4-4 सीटों से नवाजा जाता है। वही नाजिर होता है, वही लेखाकार होता है, वही सचिव होता है। यानी एक आदमी को पूरा दादरी के कवरिंग कर रहा है वो सभी सीटों से। बिल्कुल सीधे तौर पे जनता कल की मार मार की कहने लग रही है लूट की खा लिए। फर्द कटवाने लग जाओ ऑनलाइन, इसके अंदर ऑनलाइन ऑफलाइन 2 तरह की फर्द निकालते हैं। जब उसने 200 रुपया दे दे तो वो काट दे हैं ऑनलाइन, नहीं तो जब 10-20 रुपया में काटेगा तो ऑफलाइन काटेगा। अगर कोई KCC बनवाने जा है तो उसकी जमीन के अंदर जानबूझ करके कोई खामी नहीं कर दिया, ऑनलाइन नहीं हो रहा, इसके अंदर ये कमी है, दोबारा करवा के लाओ, इसके अंदर रिपोर्ट ठीक नहीं बनाई वकील ने, उसको 4-5 दिन तक चक्कर कटवा के उसके बाद में उस रिपोर्ट को तैयार कराया जाए तो नगद गोज में आ जाए। मामला ये चल रहा है। अब इनके महिपाल जी की वीडियो देखी मैंने, करीब 1 सप्ताह से वायरल हो रही है, बहुत बड़ा संगीन मामला है।
उसके अंदर इन्होंने जो वीडियो के अंदर एक दिख रहा है, जो पैसे ले रखे 5,000 रुपये नगद सरकारी कार्यालय में ड्यूटी के दौरान बैठे और मेज के अंदर डाले हैं। आप मेरे में पैसे मांगते होगे ना, तो आप चौराहे पर खुद ले लोगे मेरे से, ये ले लो अम्मा साहब 5,000 रुपये हैं आपके, लोगे ना? आप कह रहे हो नहीं 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 बाद में दे देना, फलाने को दे देना। क्यों भाई? जो स्पष्टीकरण है, पटवारी ने जिस तरह आरोप लगा दिया, इन पर मुकदमा दर्ज करा दिया। पीड़ित पर मुकदमा दर्ज करना कहीं न कहीं पुलिस के लिए घातक सिद्ध होगा। सबसे पहले तो देखो, जांच, उसके अंदर मामले की जांच करनी चाहिए थी, जांच के बाद मुकदमा दर्ज करना चाहिए था। आरोपी कौन है, इनके ऊपर जो मुकदमा दर्ज करा, अगर उस वीडियो को देख करके मुकदमा दर्ज होना था तो पटवारी पर होना था, क्योंकि सरकारी कार्यालय में बैठा है, वो किसी ट्रांसपोर्ट के अपने घर के ऑफिस में नहीं है कि वो मान लो किसी और अरे गहरे नथु खैरे से भी अगर पैसे मांगता हो तो ड्यूटी के दौरान वो अपनी उगाई करना थोड़ी आओ है भाई। बकाया पैसे की वसूली करने के लिए नहीं बैठा, उस कार्यालय के अंदर बैठा है तो वो सरकारी काम कर रहा है ड्यूटी के दौरान, और उसके अंदर वो पैसे लेके दराज के अंदर डाल रहा है तो वो सरकारी फीस है। और उसने जो सीधा भ्रष्टाचार लिया है, पैसे लिए हैं रिश्वत के। अब उसके अंदर एक चीज और भी देखा है, वो पहले मना कर नहीं 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 बाद में दे देना। भाई जितने उधारे पैसे हैं बाद में कौन फलाने को दे देना? क्यों भाई? पैसे आप मांगो, आप डायरेक्ट लो। अब इनके ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया बिल्कुल गलत। पीड़ित को न्याय देने की बजाय पीड़ित को ही आरोपी बना दिया। ये कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था दादरी की कब तक चलेगी? इसकी दूसरी वीडियो आ रही, वो भी देखी, लेकिन पता नहीं, कह रहे हैं कि ऑडियो वायरल होगी। एक पटवारी एक साधारण किसान के ऊपर दबाव बना रहा है, मैं तेरे पैसे मांगू नहीं मांगू। ये कह रहे हैं मेरा काम कर दिया, 5,000 रुपये दिया है, इसके तरह बेचारा बड़का न खाना दाना को नहीं, और इससे 20,000 रुपये ले लिए। बदर की फीस मेरे साल से तो 200 से 250 रुपये हो गए, और 20,000 रुपये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का और राजनीतिक संरक्षण में हो रहा है पूरा मामला। ये FIR जो दर्ज हुई है, ये कहीं न कहीं प्रशासन के ऊपर दबाव है। इसको अगर न्याय नहीं दिया गया तो मेरे हिसाब से इसका इंजाम बहुत गलत निकलेगा। ये बारडा वाले आज जो हमारे यूनियन के हैं, उनको हम काम सौंपने की तैयारी है, वो इसके ऊपर क्या संज्ञान लेते हैं, नहीं तो जिला मुख्यालय के ऊपर इनको सबको बुलाएंगे। इस भाई को न्याय दिलवाने के लिए हम आखिरी दम तक लड़ेंगे, क्योंकि एक किसान के ऊपर जब इस प्रकार की प्रताड़ना की जाती है तो मेरे हिसाब से ये इस पे नहीं हो रहा है मुकदमा दर्ज, इस पूरे दादरी समाज के ऊपर हो रहा है, दादरी की किसान बिरादरी के ऊपर हो रहा है। जब एक साधारण गरीब किसान, अनपढ़ किसान के ऊपर दबाव बना के मुकदमा भी बना दिया, अब यो कहीं बेचारा भागता फिर है। कहीं न्याय व्यवस्था दिख रही है आपको? दोबारा लौटता हूं सर, क्या कहेंगे, क्या लगता है? ऐसा सर, जो प्रशासन का इसमें लिप्त है सारा, क्योंकि डीसी जो उपायुक्त महोदय है वो इसकी पूरी मतलब उसकी नॉलेज में तो है ही है, पटवारी है, तहसीलदार है, जो भी वो इसके अंडर में जो जितना डिपार्टमेंट आता है उसके पूरी जांच करवाई जाए। और पुलिस की रिपोर्ट की रही बात, इसके ऊपर जरूरत नहीं है, ये तो पटवारी के ऊपर होनी चाहिए थी, ये तो उल्टी इसी के ऊपर थोप दी। ये गरीब जो वर्ग है इसके साथ कई गाँव में ऐसा हो रहा है, पटवारी रिश्वत ले रहे हैं और प्रशासन को पता है, तो प्रशासन क्यों ना इसके ऊपर मतलब पूरी गौर करे। और उपायुक्त महोदय पहले भी आए हैं एक दो, यहाँ से अपने तबादले करवा के, अगर उपायुक्त महोदय के ये बस की बात नहीं है तो अपना तबादला करवा ले यहाँ से, या तो तबादला करवाया, इसकी पूरी जांच करवाई। इतनी बड़ी रामायण बनाने की तो जरूरत नहीं थी। ये कई गाँव के लोग काफी दूसरे डिस्ट्रिक्टों में आ रहे हैं, रोहतक से भी हैं, झज्जर से भी हैं, इतने दूर तक के लोग जुड़े हैं। अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे को ये लग रहा है कि ये उग्र रूप लेगा, और इस उग्र रूप में मतलब वही फिर प्रदर्शन, धरना, ये किसानों के ऊपर फिर थोपी जाए कि किसान हंगामा कर रहे हैं। ये हंगामा करना किसानों की मजबूरी है, कोई शौक नहीं है इनको। पीछे बातचीत हो रही है, मैं पहले उनसे ही बात कर लेता हूँ। थोड़ा सा आप हमें खड़े होकर बता दीजिए सर, आप नाम क्या है अपना? जी, मेरा नाम हरिंदर। अभी क्या बातचीत चल रही है आपकी? हम तो ये प्रशासन की वो चला रहे हैं जी, प्रशासन की बातचीत नहीं करेंगे। आज पूरी जनता यहाँ खड़ी है, मेरे साथ तस्वीरों में देख लीजिए। अब ये गलत हुआ है, सही हुआ है आपकी नजर में? देखो जी, गलत है। गलत है तो क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? न्याय मिलना चाहिए जी। तो न्याय देगा कौन? देगा प्रशासन जी। तो 3 हफ्ते हो चुके, उल्टी रिपोर्ट दर्ज कर दी गई, गलत कर रखी है जी, गलत। आपका रिएक्शन क्या है इस पे? रिएक्शन सभी का एक है जी, सभी का एक है, गलत हो रहा है वो ठीक होना चाहिए। क्या वास्तव में ही पटवारी इनको पैसे मांगता है इनके? इस बात का हमने के बेरा जी, नहीं तो रिपोर्ट दर्ज हुई है उसके हिसाब से। रिपोर्ट दर्ज हुई है, वो देखो आपस का कोई लेन देन ऑफिस में बैठ के नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल में जी। नाम क्या है? दिलबाग नाम है। जी क्या कहेंगे, आपके गांव का है ये? हाँ, मेरे गांव का है। अच्छा, इनका रसूख कैसा है, व्यवहार कैसा है इनका? मेरे लिए तो अच्छा है जी। गांव के लिए कैसा है? गांव के लिए तो देखो जी, एक दूसरे की उन्नीस सबकी होती है, ऐसी कोई बात कोई नहीं, और कोई गलत नहीं है, मतलब सही है। हाँ सही है। तो आपको लगता है रिपोर्ट दर्ज हुई है, गलत हुई है? रिपोर्ट को तो मतलब ये भी नहीं पता सर कि रिपोर्ट हुई है, मगर यहाँ सुना है ना, उस हिसाब से जो रिपोर्ट हुई है, मतलब कोई पटवारी रिश्वत ली है
उसने रिश्वत ली है, वो तो ऑडियो वीडियो बता रहे हैं ये जगह यहाँ होना है, उसमें दूध का दूध पानी का पानी, मतलब प्रशासन करना चाहिए पहले तो। इसकी गलती से इसकी है तो सजा इसको मिलनी चाहिए, पटवारी गलती पटवारी को मिलनी चाहिए। जी क्या कहेंगे साहब? हम तो न्यू कहा, हमारे गांव में तो कई साल रह गए और ठीक तो है। पटवारी हाँ सही था पटवारी आपके लिए? सही था। तो एलिगेशन जो लग रहे हैं गलत लग रहे हैं गलत पटवारी के ऊपर। हाँ तो पटवारी मिलकर एक ने खुद बतलाया सी उस पटवारी थे। अच्छा। और अड़ कैदी हो गया, हम तो नहीं इतना दे दिया, और फिर उसकी वीडियो और बना लिए भाई, मतलब इसने अड़ जा लिया, इसके नोट ले ठीक लिया। है, लेकिन रिश्वत लेना तो गलत है। हमारे गांव में इसने कोई रिश्वत कौन ली किससे भी। जिसने कोई गयो से ने तो वो अपना आप गयो से इसका कहना, अब मेरो यो न्यू करवा दे के तो मैं रोड का सारा हूँ भाई, मैं बहु सो राम छह भाई सा दूसरों न्यू सोचा के दे यो एक लोग कब्जो ना कर ले, तो और जाकिन दे दिया इसने, बोले मैं तारो खात तो पाट दियो, मैं तारो न्यू कर दियो, न्यू खुद गया से लोग चाल चाल के। पैसा ले लेंगे। हाँ पैसा ले लेकिन। चलो ठीक है, साहब क्या कहेंगे? हाँ जी, माइद की बात से एक बात खुद हाँ यो इसका जड़ में खरीदे हो, ये गलरियाड़ ने दे रखा, और कौन पाटे वो। हाँ और कौन पाटे वो जी क्या 50,000 रुपए दे रखे हैं, जानसिंह पटवारी था ही। अच्छा हाँ अभी तक कोई खाता नहीं चला, केस चला है, वो उसको मान ले पैसा लेके वो हजम कर गयो। किस चीज का देख के पता? खाता न्यारा करवाने का खेवट हुई? हाँ खेवट है नहीं हुई। आपने भी दे रखे जी। 1.5 लाख थाने में ला दिया आपस में घेसड़ा बजा के ने। अच्छा हाँ ना भाई भैया ने। तो ये तो बहुत बड़ी एक विडंबना है, एक छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए भाई का दुश्मन हो जाता है। और सबको पता है, ये सत्य है कि मृत्यु एक दिन सबको आनी है, यही रहना है सब कुछ, लेकिन फिर भी भाई का छोटे से जमीन के टुकड़े के लिए दुश्मन बन जाता है। क्या कहेंगे? पत्रकार महोदय, एक बात तो ये कन्फर्म होली होगी आपको कि हाँ ये घूस लेता है। देखिए इस किसान माइद के साथ अगर न्याय नहीं होता है और पटवारी साहब पे कार्रवाई नहीं होती है तो हम एक बड़े आंदोलन का रूप लेंगे फिर। ठीक है, ये मतलब सबसे भ्रष्ट बारडा हल्के का सबसे भ्रष्ट पटवारी है, खुल के रिश्वत लेता है, स्थानीय नेता के साथ अच्छे ताल्लुकात रखता है और 5-7 अपने पिट्ठू रखता है, एक्स्ट्रा दबाव बनाता है, जो मैटर जान करके गलतियां छोड़ देता है और उसको ठीक करवाने का फिर यूं घूस लेता है। गलती खुद करता है और घूस खुद लेता है फिर। जी क्या नाम है? मेरा कटार सिंह है जी। तो कटार सिंह जी क्या लगता है, क्या कहेंगे इस मामले में? ये जी बिल्कुल ये बंदा है ना, इसको पीड़ित है ये बिल्कुल पीड़ित है। हाँ जी, इसको न्याय मिलना चाहिए। ये बिल्कुल दबाव बना रखा है इसके ऊपर केस दर्ज हो रहा है बेचारे के ऊपर, ये बिल्कुल गलत हो रहा है जी। ये तो ये तस्वीर देख लीजिए सरासर, आप तस्वीर साहब आप भी कुछ कहेंगे इस मामले को लेकर? हम तो कहते न्याय मिलना चाहिए, ये तो उल्टो चार कोतवाल को डांटे, पटवारी भ्रष्ट है, फिर केस डाल रहे हैं, तो उसकी कोई अप्रोच होगी तभी तो कोई ना कोई कानून गांव सारा उससे नाराज है, एक हाँ नाराज है जी। तो पैसे तो लेता है रिश्वत तो। जी क्या कहेंगे? ये कहेंगे जी, पहले तो आपको आपके चैनल को नमस्कार भाई साहब। मैं तो ये कहूँगा जी, देखो ऐसे भ्रष्ट कर्मचारी को तो सजा होनी चाहिए। ये सारा गांव खड़ा है भाई, पैसे ले लिए तो उसका काम करना था, उसने काम भी नहीं कराया, उल्टा इनके खिलाफ इन्होंने मुकदमा दर्ज करा दिया। ये कहाँ का न्याय है? प्रशासन से तो वो मिल रहा है। तो अब तो यही है जो ये हमारे प्रधान जी ने कहा, किसान यूनियन के ये अपने दादरी से हैं, तो अगर इसके अंदर कोई प्रशासन मदद नहीं करता तो ये मुद्दा रोड पर आएगा और पटवारी को जेल की हवा खानी पड़ेगी जी। तो तस्वीर देख लीजिए, यहाँ पे हम तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, तो सूरत ब्याह कर रहा है। हम ये तो स्पष्ट हो चुका, हमारे साथ गांव के बुद्धिजीवी और भी बने हुए थे, ये कहते हैं कि पटवारी शरीफ तो है लेकिन पैसे जरूर लेता है। और इन्होंने ये भी कहा है कि गांव के सब लोग धीरे धीरे जाके इनको पैसे दे के आए हैं। तो ये तो सच्चाई है कि कुछ तो गड़बड़ जाला है। प्रधान जी, काफ़ी विकट समस्या है। जो हमारे साथ जो पीड़ित हैं उनसे भी जानेंगे, थोड़ा सा नज़दीक आ जाइए। ये ऑडियो का आपके बात होता है, ऑडियो का मैटर क्या है? ये ऑडियो का मैटर ये उसको मेरे ऊपर दबाव डाला। ये पैसे किस चीज के हैं? मैं उधारे पैसे मांग लेकर गया था मेरे से। मैं बोला ये बैठ कर बात करेंगे। ये उसने ऑडियो का मैटर डाला। तो आपने ये कह रखे आप मेरे उधारे मांगते हो उस ऑडियो में? हाँ, मैंने ये कह रखा है मेरे उधारे हैं, यानी कि आपने उसे ऑडियो बोल रखे हैं? ये रिश्वत के उधारे जी, रिश्वत के उधारे हैं। 20,000 रुपये मत रह रहे ये। ठीक है, हाँ 20,000 रुपये मत रह रहे ये। रिश्वत के रुपए हैं जी उनका मैटर। इसमें सर उसने एलिगेशन लगाया, ये जो मुकदमा दर्ज हुआ है कि भाई इसकी जो सिस्टर है उसकी लड़की
ने जहरीला पदार्थ खा लिया, भांजे ने कोई जहरीला पदार्थ खा लिया और वो एडमिट है। ये इसने FIR में दर्ज करवा रखी ये चीज। ये देखो क्या एडमिट है आपकी सिस्टर की? क्या नहीं कोई एडमिट नहीं। जहरीला पदार्थ खा रखा है उसने? नहीं जी नहीं। तो वहाँ कोई ऐसा मामला चल रहा है आपका? नहीं जी। चलो ये कभी पहले हुआ हो? नहीं जी। ये बता रहा है कि 23/2/2023 को मेरे से पैसे उधारा लिया गया था। ठीक है, ये मामला बता रहा 2023। ये मामला बता रहा है 2022 का। ठीक है, तो इन दोनों की आपस में अगर कोई बात है तो परिवार में, और वो भी लड़की को बदनाम करने का इसका ये नहीं था। तो FIR में लॉन्च करवा दिया? FIR में लॉन्च है। ये देखो, ये मुकदमा नंबर है, FIR नंबर है 96 बारडा 16/3/2023 को वो है दर्ज कर रखी है इसमें। तो इसमें इसने कोई आधार नहीं बनाया। इसने आधार ये ही बनाया स्टार्टिंग में कि मेरे से पैसे ले गया कि उसकी भांजी ने जहर खा लिया। ये है इसके अंदर मेन। तो आपकी बहन ने कोई जहर नहीं खाया ना? उससे मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। कौन से डॉक्टर से लिया होगा रिपोर्ट? तो अनिल विज जी, आप भी सुन लीजिए। आप कहते हैं कि हम गब्बर सिंह हैं, एक्शन लेते हैं सबके ऊपर, हर पीड़ित की आप सुनते हो, तो शायद ही हम भी आपसे मिलना चाहेंगे बहुत ही जल्दी इस मसले को लेके अम्बाला में, और इस मसले पे लेके आपसे बातचीत भी जरूर करेंगे कि वास्तव में सच्चाई कितनी है। वास्तव में अगर ये पीड़ित सच्चा है तो पटवारी पे कार्रवाई तो बनती है, अगर ये झूठा है तो इस पे भी कार्रवाई बनती है। तो प्रशासन से सिर्फ इतना ही कहना चाहेंगे कि गरीब होता है, उसकी सुनने वाला आखिर कोई होता नहीं है, तो आखिर इसके सुनेगा कौन? ना इसके पास पैसा है, ना इसके पास पावर है, ना इसके पास कोई नेता की कोई सिफारिश है। आप युवा साथी हैं, कि किस तरीके से देखते हैं इसको? ठीक करे आपने जी। मैं देखता हूँ जो धन सिंह पटवारी है, ये बारडा में सबसे भ्रष्ट पटवारी है आज के दिन। पीछे भी हमने ट्राई किया था इससे पैमाइश के लिए, उस टाइम भी इसने पैसे मांगे थे, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये रिश्वत लेता है आदमी, और एक किसान आदमी है ये। तो देखो, हम सपोर्ट करेंगे किसान की, क्यों? बिकॉज हम एक किसान परिवार से बिलोंग करते हैं, तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं हम पटवारी के खिलाफ। जी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई चाहते हैं जी, क्या कहेंगे? जी देखिए, मेरे फोन में वीडियो बनी थी ये, ठीक है, और ये भाई मेरे से मिला, भाई ऐसे ऐसे पटवारी मेरे से रिश्वत लेगा, तो रिश्वत ले रखी है, और वीडियो में कोई भी ये साबित नहीं कर सकता। वीडियो को देखने के बाद भी ये उधारे हैं पैसे, और भ्रष्ट पटवारी है ये, और इस पर मैं तो ये चाहूंगा कि सख्त से सख्त कार्रवाई हो। पटवारी अकेला इतना बड़ा गड़बड़ झाला कर सकता है बगैर किसी अफसरों की सहायता? क्या लगता है? कौन कर सकता? ऊपर से किसी का हाथ तो होगा ना? हाँ, तो अकेला पटवारी है इतना गड़बड़? अकेला कौन कर सके? क्यों, क्या लगता है जी आपको? अच्छा, नाम क्या है आपका? रमेश। रमेश, यहाँ आए हो, आपका गांव का मैटर है, मुद्दा इतना बड़ा चल रहा है, तो उसके बारे में कुछ तो कहना पड़ेगा आपको। ये सही है या गलत है? गलत है, पटवारी करता है जी। आप क्या कहेंगे? थोड़ा इधर आ जाइए। क्या नाम है? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, आप पीछे बोलेंगे नहीं तो आवाज कहाँ जाएगी आपकी? सुनेगा कौन आपकी? आज भी आप पीछे छुप रहे हैं अपनी हक की आवाज के लिए। आज इसको अंदर किया, कल आप पे भी केस दर्ज हो सकता है, ये मत सोचिए। आप आवाज उठाने का आपका हक है, सरकार के कानों में बात पहुंचाने का आपका हक बनता है। आपको यहाँ प्रदर्शन थोड़ी कर रहे हैं, हमारे कैमरे के सामने बातचीत कर रहे हैं। हमारा मकसद इतना है कि मुख्यमंत्री सुने, डिप्टी CM सुने, नैना चौटाला सुने, और आपका समस्या का हल हो। तो क्या इस मामला, ये आपका जो गांव का बंदा है, ये जिसने शिकायत है, इनके ऊपर, पीड़ित के ऊपर शिकायत है, और ये कह रहे हैं मैं पीड़ित हूँ, मेरी कोई गलती नहीं है, ये सही है या गलत आपकी नजर? सही है, ये सही है इसकी। और पटवारी के बारे में? पटवारी के बारे में जानकारी तो ये करना होती, पता चला जी इस मामले रिपोर्ट इस पर गलती दी है जी, गलत दी है। ठीक है, अब भी आगे आ जाइए। युवा साथी, किस तरीके से देखते हो इस मैटर को आप? ये पटवारी ने बहुत गलत किया है। ठीक है, पटवारी रिश्वत लेता है। क्या पूरा गाँव दुखी है? हाँ, पूरा गाँव दुखी है। तो अब भी लोग बोलने में कोताही बरत रहे हैं, पीछे छुप रहे हैं, बोल नहीं रहे हैं। बस वो तो अपने अपने हिसाब से, जो आदमी इसके साथ रहते हैं वो भी रिश्वत देते हैं इसको। ये किसी अच्छा, यहाँ से साथ अपने प्यारे को, हाँ। किसी नजदीकी को, किसी को नहीं छोड़ता। क्या जी? ये अपने प्यारे नजदीकी को किसी को नहीं छोड़ता, ये सभी से लेता है। तो आप चाहते क्या हो आप? और मतलब ये भी एक जांच का विषय है कि कुछ दिन पहले इसकी प्रॉपर्टी कुछ थी, और आज दूनी से भी तीनी कह सकते हैं आप। ये भी एक जांच का विषय बनता है कि भाई ये सरकारी कर्मचारी है, तो सरकारी कर्मचारी की कितनी तनख्वाह होती है। चलो घर खर्चा भी छोड़ो, पूरी इसकी इकट्ठी कर लो, तो भी इतनी प्रॉपर्टीज नहीं बनती मेरे हिसाब से। ये भी एक जांच का विषय है। मतलब घूस तो ली है इसने, बहुत मतलब ऊंचे लेवल के स्तर पे लिए है।
साहब सरकारी नौकरी में आप कभी अमीर नहीं हो सकते। अगर आपको अमीर बनना है तो बिजनेस करना पड़ेगा। सरकारी नौकरी में आप व्यवस्था सुधार सकते हो। आप सरकारी नौकरी में अपनी व्यवस्था सुधार सकते हो, सही ढंग से जी तो जरूर सकते हो, लेकिन बिजनेसमैन अरबपति नहीं बन सकते। अरबपति बनने के लिए आपको बिजनेस करना पड़ेगा। और ये भाई जो कह रहे हैं, अगर इस हिसाब से कुछ गड़बड़ जाला है तो जांच तो ये भी बनती है। अनिल भी जी देख लीजिए, सुन लीजिए, पीछे लोग काफ़ी बैठे हैं चारपाई पे। पूरे हिमांशु लम्बा थोड़ा पीछे भी कैमरा करके दिखा दीजिए। ये सारे गांव के लोग आज कहीं ना कहीं पीड़ित हैं और पीड़ित के साथ खड़े दिखा रहे दे रहे हैं। प्रधान जी मुझे, सर मैं 1 मिनट आपसे अभी मिलता हूँ, मुझे ये बताइए आप अब रिएक्शन क्या है आपका? अगर ये पीड़ित के ऊपर रिपोर्ट दर्ज रहेगी, भाई ने कहा, इन्होंने कहा, लोगों ने कि आर पार का मूड में है, सड़क पे उतरेगा मैटर, अगर इसकी सुनवाई नहीं होती, केस दर्ज रहेगा इसके ऊपर, तो आपका क्या रिएक्शन है? आज हम SHO से मिलेंगे बारडा थाने के और उनको बताएंगे कि दूध का दूध पानी का पानी। ठीक है, तो पटवारी पर चाहते क्या हो आप? पटवारी पर नहीं, पहले जांच करवाएंगे तसल्ली से, और पुलिस प्रशासन का सहयोग चाहते हैं कि अगर संतोषजनक जांच नहीं की गई तो मामला सड़क पर आएगा, और मामला सड़क पर आएगा तो दादरी बारडा का नहीं रहेगा। क्योंकि आज एक किसान के ऊपर कराया है ना, तो हमारा भी कहीं न कहीं हम जिस तबके की आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए पैरवी करेंगे मजबूती के साथ। और आज अगर एक पटवारी के पास किसान जा रहा है अपने काम के लिए, उस पर FIR, कल बैंक में जाएगा, बैंक में FIR होगी, परसों कोर्ट में जाएगा, वहाँ FIR होगी, तो किसान जाएगा कहाँ? ये कर्मचारी जनता के नौकर हैं, अधिकारी जनता के नौकर हैं, लेकिन ये तानाशाह बन गई। सरकार उल्लू की नींद सो रही है, अधिकारी मौज मस्ती कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं। उल्लू की नींद? डिप्टी CM पूरे हरियाणा के दुष्यंत चौटाला, उनकी माताजी यहाँ से विधायक, और फिर आप कह रहे उल्लू की नींद? साहब और बाकी एरिया तो संभल जाता चलो, लेकिन करनाल और यहाँ बारडा और जहाँ से दुष्यंत चौटाला विधायक है, 3 एरिया तो हरियाणा में ऐसे होने चाहिए हार्ड एंड स्ट्रिक्ट, कोई रिश्वतखोरी नहीं। देखिए, मैं इन महिपाल और इनसे परिचित नहीं था, इनकी वीडियो मैं 1 सप्ताह से देख रहा हूँ। मैं भी ये सोच रहा था जिला प्रशासन कहाँ है भाई। और 13 तारीख को मुख्यमंत्री से हमारा जैसे मुआवजे के मैटर को लेकर के मुलाकात हुई। हमने ये सोच रखा था कि भाई समाज के बाकी तबके का भी काम है, वो अपनी मुझे पता था कि भाई शिकायत इन्होंने कर रखी होगी, कुछ न कुछ न्याय मिलेगा। लेकिन न्याय मिलने की बजाय न्याय उल्टी तरफ चल रहा है, न्याय की चक्की उल्टी पिस रही है, यानी कि पीड़ित को पीसा जा रहा है। वो आपने सुनी होगी कि चने के साथ गुण पिसता है, नहीं, यहाँ तो गुण गुण को पीसा जा रहा है, चना तो सेफ है, चना सेफ है। अच्छा, अगली बात है कि जिस प्रकार की जो न्याय प्रणाली चल रही है ना, तो ये पूरे समाज के लिए बहुत दुखदायी है। इस भाई के साथ जो खड़े नहीं होंगे ना, निश्चित तौर पे मुकदमा दर्ज होगा। आज किसान जिस प्रकार से मानसिक तौर पे प्रताड़ित हो रहा है, ये सरकार के गले की फांस बनेगा। थैंक यू साहब। वो जी उप मुख्यमंत्री की मम्मी का जो जिक्र है विधायक का, वो मतलब प्रशासन पे जनता के हक में कोई सकारात्मक दबाव नहीं, वो सिर्फ अपनी उगाई करने के लिए आती है इलाके में, ना कोई काम है ना कोई कुछ नहीं है, बस सिर्फ रुपए की उगाई करने के लिए आती है। मतलब शासन प्रशासन द्वारा बांट रखे हैं भाई, इतना रुपये यहाँ से चाहिए, इतना रुपये यहाँ से चाहिए, ग्राउंड लेवल पे कोई काम नहीं है जनता के हक में सकारात्मक। चलो, ये तो हवा में तीर मारने वाली बातें हैं सर, हमने देखा नहीं है, ये तो सुनी सुनाई बातें। चलो, उगाई करने आती है, ये आपका मथन है, लेकिन फिर भी हम कहना चाहेंगे सरकारी कर्मचारी अधिकारी जो सुन रहे हैं, छोटे से लेके बड़े तक, तो हमारे साथ तस्वीर देख लीजिए। हम यहाँ मौजूद हैं हुई गांव में, और हुई गांव में लोग यहाँ मौजूद हैं, सारे खड़े हुए हैं। हम सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को इतना कहना जरूर चाहेंगे कि ये जो लोग हैं, ये समस्या सेवा के लिए यहाँ कुर्सी मिली इनको, अगर आप 50% भी लोगों की सेवा कर देंगे तो आपका कुछ नहीं जाएगा, जनता जनार्दन आपको आंखों पे बैठा के रखेगी। जी बताइए। पटवारी करता उधर गए तो साहब में और मारा मुआवजो कौन गिर मेरे तो 12 रुपया कौन था, एक 500 रुपये दिया नहीं करता, और पटवारी थे उसका मुआवजो खत्म आ लियो या सरकार देख लो। तो यह तस्वीर देख लीजिए, हर व्यक्ति कहीं ना कहीं पीड़ित है। लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, 10-11 महीने लोकसभा चुनाव के बचे हैं। अगर इस मौके पर इस तरीके की बातें अगर निकल के आती हैं तो आने वाले समय में जेजेपी और बीजेपी के लिए काफ़ी विकट भरा यहाँ से माहौल बन सकता है। यहाँ से बहुत विकट समस्याओं का सामना इन दोनों पार्टियों को करना पड़ सकता है, क्योंकि चुनाव के समय इस तरीके की बातें निकल के आ रही हैं। बाबा, आप काफ़ी देर से खड़े हैं, आपकी बात सुन लेते हैं। जो बता दिया प्रधान जी है ना, वो फिर भी नाम क्या है अपना? मेरा नाम महेंद्र सिंह है, मैं बरी कला से बोल रहा हूँ। और जो इसके साथ जो जमींदार के साथ गलत करे हैं पटवारी ने, इसको बिल्कुल सजा मिले। गलत बता दिया जमींदार को, अब
इक्का दुक्का तो होता है जी, ये नहीं प्रशासन ने। जी तो थैंक यू। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी हिमांशु लांबा के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।